हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। और आज मैं न्यूजीलैंड वर्सेस पापा न्यू गिनी का मैच रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पापा न्यू गिनी ने बैटिंग की थी और उन्होंने 78 रन्स बनाए थे और न्यूजीलैंड ने इन दी एंड आराम से चेज कर लिया था। वैसे ये देखा जाए मैच तो डेड रबर था क्योंकि दोनों टीम्स बाहर हो चुकी थी और सुपर 8 जो है डिसाइड हो चुका था कि कौन कौन है। और अपना तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज क्वाइट अ सरप्राइज कि न्यूजीलैंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स एक्चुअली, बल्कि शायद फर्स्ट ही टीम थी जो निकल गई। लेकिन इनका ग्रुप भी मुश्किल ही था। इनके पास वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान था जिन जो उनको फेस करना था, और दोनों के खिलाफ ये हार गए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान क्लियरली उन दोनों के पास क्वालिटी बैट्समैन और क्वालिटी बॉलर्स हैं जो न्यूजीलैंड को जो है जिन्होंने न्यूजीलैंड को मतलब आउट रन कर दिया था उन मैचेस में। और खैर न्यूजीलैंड का आखिरी मैच था, उनको जो हाई नोट में एंड करना था, तो उन्होंने हाई नोट पे एंड किया, आराम से जीत गए थे। दे वॉन बाय 7 विकेट्स इन दी एंड। और एक टैक्टिक थी जो मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है, कि ये स्लो पिचेस को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। और वो ये है कि 1-2 फुट आगे बढ़ के खेला जाए, जिसकी वजह से फिर जो है जो बॉल का पेस है वो तेज होगा। तो दैट वाज अ क्वाइट अ गुड टैक्टिक आई बिलीव फ्रॉम न्यूजीलैंड। पहले डेवन कॉनवे कर रहे थे, फिर आई थिंक थोड़ा बहुत केन विलियमसन ने भी किया था। रचिन रविंद्र और फिन एलन ने ये गलती की थी कि दे स्टेड एट द क्रीज एंड दे वर वेटिंग फॉर द बॉल टू कम। लेकिन वही बॉल इतनी स्लो पिच है, इतनी स्लो आ रही थी कि दे weren't एबल टू लाइक हिट इट विद द मिडल ऑफ द बैट, जिसकी वजह से वो दोनों आउट हो गए थे। तो इन दी एंड न्यूजीलैंड खैर जीत गया 7 विकेट से। और देयर इज नॉट मच टू से अबाउट द मैच क्योंकि मैच भी डेड रबर था। लेकिन एक चीज़ है, वो ये कि मुझे जो बात करनी थी काफ़ी टाइम तक कि मैंने मैच भी नहीं देखा पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का। और आप लोग अब समझ गए होंगे पाकिस्तान का नाम लेके कि वो ये कि पाकिस्तान निकल गया है वर्ल्ड कप से और बकरा ईद जल्दी सेलिब्रेट करना है, ऐसे ऐसे मीम्स चल रहे थे। खैर वो लोग वहीं पर रहे क्योंकि आयरलैंड का मैच था उनका। और वो आयरलैंड का मैच भी जो है वन साइडेड नहीं जीते, थोड़ा मुश्किल हुई थी। अगेन मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन जो मैंने सुना था वो यही सुना था कि जय भाई पाकिस्तान को ये मैच जीतने भी मुश्किल हो रही थी। दे वॉन बाय 3 विकेट्स इन दी एंड, और वहीं पे उनको ईद सेलिब्रेट करना पड़ा आई बिलीव। खैर ये मीम्स जो है सच नहीं निकली, ना ही निकलने वाली थी आई बिलीव, लेकिन चल चल रहा था मीम। इट वॉज अ गुड फन वाइल इट लास्टेड। तो सबसे पहले तो ये कि लाइक हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे दूसरी टीम्स पे। मतलब वी वर लिटरली वेटिंग फॉर यूएसए वर्सेस इंडिया, कि जो यूएसए वर्सेस इंडिया होगा और इंडिया जीत जाएगा और पाकिस्तान के चांसेस आ जाएंगे। मगर लाइक कब तक ये चलता रहेगा? हम हमेशा जो है यही चलता रहा है हमारा। लाइक हम लोग अगर जो वर्ल्ड कप जीते भी हैं उनमें ये सिर्फ 2009 का एक एक्सेप्शन है। इवन 2017 का हल्का सा कह सकते हैं एक्सेप्शन है, उसमें भी मैं कहूँगा कि एक्सेप्शन ही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी कुदरत का निज़ाम था। मतलब कितना कुदरत का निज़ाम करते रहेंगे। मतलब पाकिस्तान का जनरली बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही, और मतलब सीरियसली डिसअपॉइंटिंग। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट सुपर 8 तक तो जाते हैं यार। हम लिटरली हम थे जिन्होंने जो है वो एक अंडरडॉग को क्वालिफाई होने दिया सुपर 8 को। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। मतलब मैं कोई भी टीम एक्सपेक्ट कर सकता था। कभी कभी हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जो है डाउन फायर कर जाए, जैसे इंग्लैंड ने 2023 के वर्ल्ड कप में किया था। सही है, न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में कर लिया। लेकिन अपना पाकिस्तान से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मगर खैर ये बुराइयां तो चलती रहेंगी। लेकिन क्लियरली पाकिस्तान नीड्स टू मतलब बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही बहुत ख़राब है। अभी रिसेंटली चेंज भी हुआ था। अरसलान नसीर पॉइंटेड आउट इन इस वीडियो के छः, वैसे मुझे तो आइडिया था इस बात का, बट आई एम ऑल्सो जस्ट पॉइंटिंग हिम आउट बिकॉज ही सेड सम थिंग्स दैट एक्चुअली मेड सेंस एंड आई विल पॉइंट आउट व्हाट। सो ये 6 टीमों वाली चीज़ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि हाँ भाई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ और ऑस्ट्रेलिया का यूज़ होगा अब और ये वो। And I thought it was a good idea at first, but then Arsalan Nasir did a quite a good rant on it, and that was, and just recently he did it, and that was कि भाई ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 4 करोड़ की आबादी है, यहाँ 20 करोड़ की आबादी है, पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है। वी आर अराउंड टू मोर देन 2 to 3 times बिगर दैन ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वहाँ के लिए वो सही है। एंड प्लस वहाँ का अगेन एज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी भी जो है, जैसे एड कोवन है, वो जो है अपना पढ़ाई के दौरान जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, इट वाज समथिंग लाइक दैट। एंड देन ही, बिकॉज ही वांटेड टू स्टडी मोर एंड फोकस ऑन हिज स्टडीज, ही लेफ्ट इंटरनेशनल क्रिकेट। मगर ये सोचने वाली बात है कि बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है एट द सेम टाइम स्टडीज कर रहा है। ये पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। इट्स वेरी हार्ड। आपको एक करियर पाथ चूज करना होता है, एंड इट्स अ वेरी टफ डिसीजन फॉर पाकिस्तानीज ओवर हियर टू
take that decision. So it was an excellent point pointed out by अरसलान नसीर. और मतलब वही कि जो आपका पुराना स्ट्रक्चर है शायद उसी को वापस लाना होगा, क्योंकि नया स्ट्रक्चर कोई सक्सेसफुल प्रूव नहीं हो रहा. इस मुकाबले में पुराना स्ट्रक्चर ही शायद सक्सेसफुल प्रूव हो रहा है, बिकॉज यू गॉट द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल. स्ट्रक्चर तो आई थिंक अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, शायद 3-4 साल हुए हैं. तो क्लियरली अपना और बहुत ही ख़राब स्ट्रक्चर है जो पता लग रहा है. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ भाई शदाब की रिप्लेसमेंट कौन है, तो आप इमाद बोलोगे. इमाद की रिप्लेसमेंट कौन है, तो आप नवाज बोलोगे. नवाज की रिप्लेसमेंट कौन है, मोहम्मद वसीम जूनियर. तो लाइक ये वो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुके हैं. कोई डोमेस्टिक से निकाल के दे सकते हो, कोई कायदे आजम ट्रॉफी से निकाल के दे सकते हो? आप नहीं दे सकते. आप इंडियन किसी क्रिकेट फैन से बोलो जो रणजी ट्रॉफी भी फॉलो करते हैं, उससे बोलो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट बताने के लिए. वो 5 आईपीएल के, 5 रणजी ट्रॉफी के, 5 किसी और डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो इंडिया में होता है वहाँ के बता देगा आपको कि भाई ये रिप्लेसमेंट्स हैं, इनको खिला के देखो. मतलब हमारे पास वही प्लेयर्स हैं जिनको हमने इंटरनेशनल फोरम में देखा है, और वो भी बाहर इसलिए हुए क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म हो गया, और जब दूसरा आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो वो वापस अंदर आ रहे हैं. दैट्स नॉट द राइट थिंग. दैट्स मतलब अब आप इमाद वसीम की एज देखें, ही इज अराउंड 36 में भी नाउ, 37 में भी. ही इज अबाउट टू रिटायर. उससे पहले हमने कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर देखा ही नहीं हमने. वो मतलब दैट्स, चलो शराब का ये ही इज यंग, मगर अगेन इतना आपने टाइम से खेल रहा है वो अपना इतने सालों में आपको कोई अच्छा फील्डर भी नहीं मिला, आपको अच्छा बैट्समैन और बॉलर नहीं मिला, कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिला, अच्छा लेग स्पिनर नहीं मिला. तो मतलब अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रेज, एंड दैट्स गुड. कि वरना हम लोग अगर सुपर 8 में जाते तो हमें लाइक वो अंडर द कारपेट हो जाता. टुमारो इज एन ओके मैच, यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका. लेट्स सी हाउ इट गोज. साउथ अफ्रीका आर नोन टू चोक, but I believe this time they'll get over the line and they'll get to the semis. एंड परसों इंटरेस्टिंग डे है क्योंकि 2 मैचेस हैं और दोनों बहुत अच्छे मैचेस हैं. पहले है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान आई बिलीव, और दूसरा अब मुझे ये नहीं पता ऑर्डर, लेकिन मैच का पता है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान है, कि दूसरा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज है. दोनों बहुत ज़बरदस्त मैचेस होंगे इंशाल्लाह. मतलब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, वी नो कि अफगानिस्तान हैव द पोटेंशियल. दे टेंड टू नॉट परफॉर्म वेल अगेंस्ट इंडिया, बट आई बिलीव इस दफ़ा शायद थोड़ा कर लें, लेकिन उनका भी आई बिलीव, मतलब आई थिंक दे वोंट परफॉर्म. they'll let like India win easily. एंड इन इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का ये है कि इट विल बी अ टाइट मैच इन माय ओपिनियन. इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, ये 2016 के फाइनलिस्ट है, और इनका जो 2016 में भी जो लीग मैच हुआ था वो भी बड़ा मजे का हुआ था. और वेस्ट इंडीज सीम टू बी इन फॉर्म, इज द होम ग्राउंड and they have their home advantage. Or England also, they are a strong team, they are a great team. So it will be a good match, it will be great to watch. So thank you guys for watching. That is it from me today. See you next time.